कुमार जी ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। तो आज जो मीडिया में प्रदेश युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, आज हमारा मीडिया के माध्यम से जो आज यहाँ पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा एक संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति है, उसके तहत एक बहुत बड़ा आंदोलन आगामी 16 अगस्त को नई दिल्ली में जंतर मंतर में एक है, जिसमें हमने जितने भी हमारे संगठन है, विभिन्न संगठन है, जिसमें मजदूर संगठन है, इंटक है, और भी जितने भी बेरोजगारी के जितने भी संगठन हैं देश के 200 से ज़्यादा ऐसे संगठन हैं जिन्होंने एकजुट होकर एक मंच के ऊपर हमने एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे देश के जो केंद्र में सरकार है उनसे हमने एक मांग रखी है, जिसमें मांग रखी जाएगी कि पिछले 70 सालों में हमारे देश में कोई भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं की गई, कोई भी नेशनल लेवल पे कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आज तक कोई क्रिएट नहीं, कोई इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ना इसकी कोई नोटिफिकेशन हुई है। आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से 16 लाख से ज़्यादा यहाँ बेरोजगार हैं। अगर उन आंकड़ों में वो आंकड़े भी 2011-12 के हैं, अगर उन आंकड़ों में हम अगले पूरा करेंगे तो शायद 20 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में ही हैं। तो जो 20 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हिमाचल में है, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट पे कोई भी हम गवर्नमेंट पोस्ट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में कोई जो रोज़गार होता है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं दिया जा सकता। तो इसके हमने नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो है हर जगह हर टोपोग्राफी और भौगोलिक और ज्योग्राफिकल के अनुसार एक राष्ट्रीय लेवल पे एक रोजगार नीति के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन है। इसमें हमारे करीब पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी जो हमारे विभिन्न संगठनों के जो वॉलंटियर है वो इस संस्था से जुड़ चुके हैं, इस आंदोलन समिति से। अभी हाल ही में हमने शिमला में कालीबाड़ी में इसके ऊपर बहुत चर्चा की थी, जिसमें करीब 18 से ज़्यादा संगठन और 30 से ज़्यादा जो विभिन्न जो हमारे बेरोजगार संगठन है उन्होंने एक मंच साझा किया था और उसमें हमने बेरोजगारी के विषय पे चर्चा की। रोजगार नीति के जो रोजगार के ऊपर जो नीति है उसके ऊपर हमने बड़ा मंथन किया था। मेरे साथ अब भाई साहब देश की बात फाउंडेशन से, जहाँ से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो मैं पवन कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि पवन कुमार जी अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं देश की बात फाउंडेशन का स्टेट को कोऑर्डिनेटर हूँ। देश की बात फाउंडेशन देश के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय रोजगार नीति पर काम कर रही थी। राष्ट्रीय रोजगार नीति का एक ड्राफ्ट देश की बात फाउंडेशन ने तैयार किया है और इसके ड्राफ्ट की जो कॉपी है देश के 500 जिला से प्रधानमंत्री जी को भेजी गई है। इसके अलावा पीएमओ के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी को भेजी गई थी। हमारे देश में रोजगार को लेकर सरकारों की कोई भी स्पष्ट नीति आज तक नहीं बन पाई है, जबकि बहुत से देशों में ऑलरेडी रोजगार के लिए नीतियाँ बनी हुई हैं। हमारे से अधिक आबादी वाला चाइना बेरोजगारी की समस्या के ऊपर जो काबू पा चुका है, वहाँ पर जो रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है सबके लिए। हम ये कहना चाहते हैं राष्ट्रीय रोजगार नीति के माध्यम से देश की फाउंडेशन कि अगर प्रदेश की सरकार संसद में कानून पास करके राष्ट्रीय रोजगार नीति को अमली जामा पहनाती है तो इससे देश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए जब हमने सरकार को कॉपियां भेजी तो सरकार ने इसको नहीं सुना। तो इसके बाद देश के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में रोजगार संसद का आयोजन किया गया, जिसमें एक डाटा करेक्ट करना चाहूँगा जो मेरे साथी ने यहाँ पर बताया, लगभग 1000 संगठन इस राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन में जुट चुके हैं। और राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन समिति ने इसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी एक रोजगार संसद का आयोजन किया और इसके अगली कड़ी में 16 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के आह्वान पर पूरे देश से जो 1000 संगठन है वो आंदोलन में जुटेंगे और हिमाचल प्रदेश से भी हजारों युवा इस आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि देश में बेरोजगार की हालत बहुत खराब है और एक स्पष्ट नीति सरकार के पास है नहीं। इसलिए आंदोलन के माध्यम से देश के विभिन्न संगठन सरकार को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति को आप कानून बनाकर पारित करिए और देश के सभी युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा देश की बात फाउंडेशन ये नहीं कहती है कि हम सिर्फ विरोध करेंगे, हम विरोध के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। समाधान के रूप में हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। अब आज मीडिया के माध्यम से हम उन सभी युवाओं को जिन तक हमारी आवाज़ जा रही है उन्हीं ये और जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं
उन सबको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप देश के अंदर एक स्पष्ट रोजगार नीति बने, इसके लिए आगे आएँ। इस मुहिम के साथ आप हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और इसके अलावा आंदोलन में भी हिस्सा ले सकते हैं। सोशल मीडिया में पूरे देश में ऑलरेडी 50,000 वॉलंटियर हमारे फिलहाल काम कर रहे हैं और 24 जुलाई को हमारा ट्विटर ट्रेंड भी इसके ऊपर होने जा रहा है। और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए जब तक हमें आंदोलन लड़ना पड़ेगा, देश का युवा ये आंदोलन लड़ेगा। इसके अलावा आगे की बात के लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर 2 और संगठन से हमारी पार्टी से कुलदीप जी आए हैं और कांग्रेस युवा स्टेट कमेटी से नरेंद्र जी आए हैं, वो भी अपनी बात रखें। जी कुलदीप जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज देश प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट नीति इस पे नहीं बनाई गई है। जैसा आप देख सकते हैं सरकारें सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आखिर युवाओं को रोजगार किस लेवल पे देगी ये सरकार को बताना होगा, अन्यथा सरकार केवल समाज के चंद लोगों के लिए काम कर रही है जो उनके चहीते हैं। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप असल में जमीनी स्तर पे काम करें और युवाओं को रोजगार दें। केवल बातें करने से युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला है। और दूसरा, हमारी शिक्षा नीति ऐसी हो गई है जो केवल बाबू निकालती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब बात आती है उनको टेक्निकल एजुकेशन कम दी जाती है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि जब वे पढ़ें तो उसके साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाए। जैसे ही वो अपनी शिक्षा को पूरी करें तो किसी के हाथ की तरफ ना देखें, वो अपना स्वरोजगार खुद स्थापित कर पाए। केवल बातें करती हैं ये सरकारें, लेकिन जमीनी स्तर पर आज दिन तक काम नहीं किया गया। तो आज विभिन्न संगठन आज यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए नीति बनाएं, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे द्वारा खड़ा किया जाएगा जिसके लिए सरकार स्वयं उत्तरदायी होगी। आप जैसा दे सकते हैं, हर एक देश प्रदेश की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से वहाँ रोजगार पैदा करना सरकार का काम बनता है। लेकिन आज दिन तक जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन इतने ज्यादा हैं जिसपे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जा सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा यह नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमारा केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय पर काम करें और बेरोजगारों को राहत देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मेरा युवा साथियों के लिए नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस का सचिव हूँ। और जो ये बेरोजगार संस्था है हमारी, इसके तहत हम जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में एक बड़े नारे के साथ आई थी कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिया जाएगा। रोजगार की बात को सही मायने में जिसे रोजगार कहा जाता है, जो शिक्षित वर्ग को रोजगार दिया जाता है, उसके ऊपर तो इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने इनका जो रोजगार का शेड्यूल है, चाहे आईपीएच में है, हमारे प्रदेश सरकार में एक युवाओं के साथ धंधा मजाक किया जा रहा है। चाहे आप आईपीएच में देख लो, आईपीएच में आज की डेट में 3500 रुपये और 4500 रुपये एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। और जितना उनको एरिया दिया जाता है उतना तो अगर किसी के पास 2 व्हीलर है तो पूरा पेट्रोल का खर्चा भी उसका पूरे महीने का वो नहीं हो पाता है। तो साथ में अभी एक जो पीडब्ल्यूडी विभाग में ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसमें एक ऐसी नीति लाई है जिसमें कि 50 किलो का कट्टा उठाना जरूरी है। आज हमारा देश को आज़ाद हुए, आज हम मोदी साहब कहते हैं कि हम तो जी स्वर्णिम युग मना रहे हैं, आया कॉलेज में पढ़ाया, तो उसके बावजूद एक 50 किलो का कट्टा उसके कंधे पे डाला जा रहा है। तो अगर मोदी सरकार की ये इस तरह की योजना अगर होती तो वो पहले इस बात को कहते तो, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ाई की जगह फिजिकल फिटनेस का भी साथ में ये दिया जाए। और उसके ऊपर पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट है 5000 रुपये। अगर जिस युवा की जो 50 किलो का कट्टा उठाने की महिला क्षमता रखती है, युवा क्षमता रखता है, तो उसका तो वो खाने का खर्चा भी पूरे महीने का नहीं है।
तो इस तरह का जो भद्दा मजाक प्रदेश सरकार और वर्तमान में सेंटर में जो मोदी सरकार है वो युवाओं के साथ कर रही है, तो हमें ये बात युवाओं के ऊपर छोड़नी है कि इतना कुछ बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद 2 करोड़ रोजगार को दूर की बात है, सही मायने में हम बात कहें तो ये जो रोजगार दिया भी जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के हितों के ऊपर, जिसको बोलते हैं कि लिंचिंग शब्द इसके ऊपर यूज किया जाए तो बेहतर रहेगा। तो जब अब आगे जो 16 तारीख को जो दिल्ली में आंदोलन रखा हुआ है उसमें भी हम चाहेंगे कि प्रदेश से युवा वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आगे की बात समाप्त करेंगे। रजनीश धन्यवाद नरेंद्र जी। जैसे कि मेरे भाइयों ने यहाँ जो विभिन्न संगठनों से आए हैं इन्होंने अपनी बात रखी, इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी की बात तो सारे करते हैं, पर जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार जो अवसर प्राप्त हो सकते हैं उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया पिछले 5 सालों में। टूरिज्म के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है, टूरिज्म से हम बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, पर टूरिज्म कागजों में और मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि सराज तक सीमित रह गया। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो पैसा था वो सारा जो आया वो टूरिज्म में सराज के लिए गया, पर मेरे भाई साहब ये भी सराज के जंजैली क्षेत्र से हैं, ये सराज के छतरी क्षेत्र से हैं। तो इनसे मैंने जब चर्चा की तो इन्होंने कहा कि वो सिर्फ मीडिया में है। तो मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि सराज में भी कोई विकास नहीं हुआ। दूसरा, मैं बल विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ एयरपोर्ट की बात की जा रही है और एयरपोर्ट के साथ हमने प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जहाँ पे कोई टोमेटो का प्लांट लग सके या कोई ऐसा हो जनरेशन हो। जो हमारे टमाटर है, जो हमारा टमाटर जो है वो पंजाब और दिल्ली में जाता है और इतना तेल और